मुगलों के दौर में जब व्यापार को मंजूरी मिल गई तो अंग्रेजों ने सबसे पहले जहां अपने कदम रखे वो जगह थी बंगाल। और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब को हराया और बंगाल पर कब्जा कर लिया और कलकत्ता को अपनी राजधानी बना दिया। देखते ही देखते पूरे देश पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह ब्रिटेन के राजा के नाम पर यहाँ का शासन चलने लगा और फिर आया 12 दिसंबर 1905। अब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनाने की घोषणा कर दी गई। पर क्यों? अगर कलकत्ता राजधानी थी तो दिल्ली को राजधानी क्यों बनाया गया? ऐसा क्या हुआ और इसके बाद क्या क्या बदला? आइए जानते हैं मेरे यानी दिव्यांश वर्मा के साथ, क्योंकि आप देख रहे हैं वन इंडिया प्लस। भाई, बंगाल भारत के ईस्टर्न पार्ट में पड़ता है, इसीलिए वहां से पूरे देश पर नजर रख पाना और शासन चलाना आसान नहीं था। 1911 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने एक लेटर लंदन भेजा जिसमें भारत की राजधानी कलकत्ता की जगह दिल्ली को बनाने की बात कही गई थी। लेटर में कहा गया कि दिल्ली से पूरे देश पर शासन करना आसान होगा और इसके पीछे वजह दी गई, अब से पहले जितने साम्राज्यों ने शासन किया उसकी जगह दिल्ली थी या फिर उसके आसपास के कुछ इलाके। और अगर उस वक्त दिल्ली की ज्योग्राफिकल सिचुएशन के बारे में बात की जाए तो ये कुछ ऐसी थी कि पूरे देश के केंद्र में इसे माना जाता था। अंग्रेजों से पहले मुगलों ने भी आगरा से अपनी राजधानी दिल्ली ही ट्रांसफर कर ली थी। हालांकि 1905 में वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का बंटवारा कर दिया तो लोग नाराज हो गए और तभी कलकत्ता में काफी हिंसा भड़क गई और बंगाल से स्वराज की मांग तूल पकड़ने लगी। बंगाल में ही अंग्रेज मजबूत हुए थे और इस घटनाक्रम से बंगाल में ही उनकी जड़ें कमजोर होने लगी थी और अंग्रेजों को लगा कि राजधानी ही बदल दी जाए। इसके बाद राजधानी बदलने की जिम्मेदारी दी गई जॉर्ज फिफ्थ को और दिल्ली में 7 दिसंबर से 16 दिसंबर 1911 तक दरबार का आयोजन किया गया। 12 दिसंबर की सुबह दिल्ली दरबार में 80,000 से भी ज्यादा लोगों की मौजूदगी में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज फिफ्थ ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर करने की घोषणा कर दी और अब दिल्ली राजधानी बन चुकी थी। ये साल था 1931। तत्कालीन वायसराय और गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने राजधानी दिल्ली का फॉर्मल उद्घाटन कर दिया। लेकिन दिल्ली के राजधानी बनते ही जरूरतें बढ़ती चली गई। जरूरतें ऐसी बिल्डिंग्स की जहां सरकारी कामकाज सही तरीके से किया जा सके और उस वक्त दिल्ली के बगल में ही एक और शहर बसाने का फैसला किया गया जिसे आज हम और आप नई दिल्ली के नाम से जानते हैं। इसका डिजाइन तैयार करने और बनाने का जिम्मा सौंपा गया ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर को, क्योंकि तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग 4 साल के अंदर दिल्ली को पूरी तरह से राजधानी में तब्दील होते हुए देखना चाहते थे। पर ऐसा नहीं हो सका क्योंकि पहला विश्व युद्ध शुरू हो चुका था और ब्रिटेन का सारा ध्यान उसी पर फोकस हो गया और तभी आर्किटेक्ट लुटियन और बेकर ने नया राजधानी शहर बसाने के लिए दिल्ली के दक्षिण में शाहजहानाबाद के मैदानों को चुना। अब वायसराय का ऑफिशियल घर भी बनना था। इसके लिए रायसीना गांव की जमीन ली गई, पार्लियामेंट के लिए जगह तय की गई। तब के वायसराय हाउस और आज के राष्ट्रपति भवन के सामने नॉर्थ और साउथ ब्लॉक बनाने का फैसला किया गया। लेकिन दोनों आर्किटेक्ट लुटियन और बेकर इस बात से नामंजूर कर चुके थे क्योंकि उनका कहना था कि नॉर्थ और साउथ ब्लॉक बनाने से वायसराय हाउस छिप जाएगा। लेकिन चली सिर्फ बेकर की। अफसरों के सरकारी आवास से लेकर वायसराय हाउस और कनॉट प्लेस से लेकर दूसरे बाजार, सड़कें और सीवर, यहां तक कि पानी की व्यवस्था की गई। राजपथ बनाया गया, लेकिन यह नया शहर बसाने में पूरे 20 साल लग गए। 1931 13 फरवरी को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने नए राजधानी शहर का उद्घाटन किया, लेकिन संसद भवन का इनॉग्रेशन पहले ही 18 जनवरी 1927 को हो चुका था। देश को अंग्रेजों से आजादी मिलने के बाद साल 1956 को दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और साल 1991 में इसे संविधान संशोधन के जरिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया, जिसमें आसपास के राज्यों के दिल्ली से सटे इलाके भी शामिल हैं। और इस तरह कलकत्ता से दिल्ली तक राजधानी बनने का सफर तय हुआ। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपकी कोई राय है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी तमाम अपडेट्स और तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया प्लस।